हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम विलियम डेविस की फेमस पोएम मनी को डिस्कस कर रहे हैं। इस पोएम में विलियम डेविस ने हमें बताया है कि कैसे जो पैसा है वो बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। इनफैक्ट अगर इंसान के पास पैसा ना हो तो वो बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी बिता सकता है, ऐसा उन्होंने हमें बताया है। तो चलिए हम लोग पोएम को समझने के पहले इस पोएम के इंट्रोडक्शन को समझ लेते हैं। तो विलियम डेविस, जिनका जन्म हुआ था 1871 में और डेथ हुई थी 1940 में, वो एक वेल्श पोएट और राइटर थे, यानी वेल्स के पोएट थे। ही स्पेंट अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ हिज लाइफ एज अ ट्रैम्प और होबो। तो इन्होंने अपनी काफ़ी ज़िंदगी एक ट्रैम्प या होबो के तौर पर बिताई। ट्रैम्प एक ऐसा इंसान होता है जिसके पास कोई घर बार नहीं होता, तो वो एक बंजारे की तरह यूनाइटेड किंगडम में और फिर काफ़ी टाइम तक यूनाइटेड स्टेट्स में वो रहते रहे। उसके बाद वो एक पेडलर बन गए, यानी सड़कों पे वो चीज़ें बेचा करते थे, और फिर वो एक स्ट्रीट सिंगर भी बन गए, यानी सड़कों पर गाकर वो गुजारा किया करते थे। उसके बाद फाइनली उन्होंने अपने वर्क को पब्लिश किया जिसका नाम था द सोल्स डिस्ट्रॉयर एंड अदर पोएम्स। तो काफ़ी सारी पोएम्स उन्होंने पब्लिश की। तो ये जो पोएम है उसमें वो बता रहे हैं कि कैसे जो रिच मैन है वो पुअर मैन बन जाना चाहता है ताकि वो खुशी को ढूंढ सके, हैप्पीनेस को तलाश कर सके। तो इस लाइन से वो यही बता रहे हैं कि कोई भी जो अमीर आदमी है वो तब तक खुशी नहीं पा सकता जब तक वो गरीब ना हो जाए। It is when we do not have money or have lost our money we realize how important the money is। तो वो ये भी बताते हैं कि कैसे जब तक हमारे पास पैसा नहीं होता या अगर हम अपने पैसे को खो दें तभी हमें सचमुच पैसे के महत्व का पता चलता है। और लास्ट में पोएट यही कहते हैं कि अब उनके पास कोई पैसे नहीं है, लेकिन उनके पास सच्चे दोस्त ज़रूर हैं, फिर चाहे वो कम ही क्यों ना हों। और वो ऐसा इसीलिए कहते हैं क्योंकि पोएट जानते हैं कि जब तक उनके पास पैसा था तब तक उनके पास सारे झूठे फ्रेंड्स थे, सिर्फ नेम सेक फ्रेंड्स थे, नाम के लिए फ्रेंड्स थे, वो एक्चुअल फ्रेंड्स नहीं थे। तो एक्चुअल फ्रेंड्स तभी बनते हैं, ट्रू रिलेशनशिप्स तभी बनती है जब इंसान के पास पैसा नहीं होता, ऐसा वो बोल रहे हैं। अब चलिए हम लोग पोएम को स्टार्ट करते हैं। पोएम में टोटल 5 स्टैंजाज हैं और ये 4-4 लाइन के हैं, इसीलिए इन्हें क्वाड्रेंट्स भी कहा जा सकता है। क्वाड्रेंट्स का मतलब होता है 4 लाइन स्टैंजाज, ऐसे स्टैंजाज जिनमें 4 लाइन्स होती है। अब चलिए हम लोग पोएम को स्टार्ट करते हैं। व्हेन आई हैड मनी ओ आई न्यू नो जॉय टिल आई वेंट पुअर। तो पोएट कहते हैं कि जब मेरे पास पैसा था तब तक मेरे पास कोई खुशी नहीं थी जब तक मैं गरीब नहीं हो गया। फॉर मैनी अ फॉल्स मैन एज अ फ्रेंड केम नॉकिंग ऑल डे एट माई डोर। क्योंकि बहुत सारे झूठे दोस्त मेरे दरवाजे पर बार बार खटखटाने आ जाते थे, पैसे मांगने आ जाते थे जब मेरे पास पैसा था तब। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फॉर मैनी अ फॉल्स मैन एज अ फ्रेंड, फ का जो प्रोनाउंसिएशन है उसे रिपीट किया गया है, इसलिए फिगर ऑफ स्पीच एलिट्रेशन है। देन फेल्ट आई लाइक अ चाइल्ड दैट होल्ड्स अ ट्रम्पेट दैट ही मस्ट नॉट ब्लो बिकॉज अ मैन इज डेड। तो जब उनके पास पैसा था उन्हें ऐसा लगता था जैसे कि कोई छोटा बच्चा हो जिसके पास एक ट्रम्पेट हो, एक हॉर्न हो, जिसे वो बजाना चाहता है, लेकिन उस इंस्ट्रूमेंट को, उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बच्चा इसलिए नहीं बजा पा रहा था क्योंकि कोई मर गया है। तो बेसिकली यहाँ पे वो इनडायरेक्टली ये कहना चाहते हैं कि जब उनके पास पैसा था तो वो इस बात को किसी को नहीं बता पा रहे थे कि उनके पास पैसा है, क्योंकि उन्हें डर था कि कोई ना कोई पैसे मांगने आ जाएगा। आई डेड नॉट स्पीक टू लेट दिस फॉल्स वर्ल्ड नो। तो वो ज़रा भी हिम्मत नहीं करते थे किसी को बताने की कि उनके पास पैसा है, क्योंकि दुनिया बहुत झूठी है, फॉल्स है, इसलिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो फर्स्ट लाइन है उसे वर्ड्स को आगे पीछे करके लिखा गया है, इसलिए वो जो फिगर ऑफ स्पीच है वो इन्वर्जन है। देन फेल्ट आई लाइक अ चाइल्ड दैट होल्ड्स की जगह सेंटेंस होना चाहिए था आई फेल्ट लाइक अ चाइल्ड, देन आई फेल्ट लाइक अ चाइल्ड। तो वर्ड्स को आगे पीछे किया गया है, इसलिए ये इन्वर्जन है। अब चलिए नेक्स्ट स्टैंजा को देखते हैं। मच हैव आई थॉट ऑफ लाइफ एंड सीन हाउ पुअर मेन्स हार्ट्स आर एवर लाइट। तो अब वो हमें गरीब लोगों के बारे में बताने लगते हैं कि कैसे उन्होंने बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में देखा है कि जो गरीब आदमी होते हैं उनका जो मन है वो हमेशा हल्का होता है। एंड हाउ देयर वाइव्स डू हम लाइक बीज अबाउट देयर वर्क फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट।
और उनकी जो वाइफ्स हैं, गरीब आदमियों के जो और वाइफ्स हैं, पत्नियां हैं, वो सुबह से रात तक आराम से काम करती हैं, हार्ड वर्क करती हैं। और यहाँ पर जो वाइफ्स हैं उन्हें बी के साथ कंपेयर किया है, इसलिए ये भी जो लाइन है वो एक सिमिली है। और यहाँ पे जो हमिंग साउंड है बीज का, वो एक साउंड कन्वे कर रहा है, इसलिए ओनोमेटोपोइया है ये फिगर ऑफ स्पीच। तो यहाँ पर पोएट हमें बता रहे हैं कैसे जो पुअर मैन की पत्नियां होती हैं वो दिन रात काम करती हैं, और पुअर मैन का उनकी पत्नियों के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप होता है, इसीलिए क्योंकि वो लोग बहुत ही सेटिस्फाइड लाइफ जी रहे होते हैं बिना पैसे के, ऐसा वो कह रहे हैं। सो व्हेन आई हियर दीज पुअर वंस लाफ एंड सी द रिच वंस कोल्डली फ्राउन, पुअर मैन थिंक आई नीड नॉट गो अप सो मच एज रिच मैन शुड कम डाउन। इसीलिए पोएट कहते हैं कि जब भी वो गरीब लोगों को हंसते हुए देखते हैं और ये देखते हैं कि जो अमीर लोग हैं वो फ्राउन कर रहे हैं, फ्राउन करना यानी दुख या दर्द में चेहरे को बिगाड़ लेना, तो जब वो देखते हैं कि ये जो रिच लोग हैं वो तो बस फ्राउन करते हैं, जबकि जो गरीब लोग हैं वो हंस रहे हैं, तब उन्हें ऐसा लगता है कि जो गरीब लोग हैं उन्हें ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, यानी अमीर बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास वो सारी चीज़ें हैं जो एक्चुअली चाहिए होती हैं, यानी हैप्पीनेस। लेकिन जो अमीर आदमी है उसे ज़रूर नीचे गिरने की ज़रूरत है, यानी हम्बल बनने की ज़रूरत है, थोड़ा सा गरीब होने की ज़रूरत है, तब जाके वो हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस कर पाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अप डाउन ये जो लाइन है उसी तरीके से पुअर और रिच ये जो वर्ड्स हैं ये ऑपोजिट वर्ड्स हैं, और इसीलिए फिगर ऑफ स्पीच एंटीथेसिस है। और ये लाइन फिर से इन्वर्जन है जो कि है पुअर मैन थिंक आई नीड नॉट गो अप। तो सेंटेंस होना चाहिए था आई थिंक पुअर मैन नीड नॉट गो अप, तो वर्ड्स को आगे पीछे किया गया है, इसलिए ये इन्वर्जन है। अब देखिए वो लास्ट स्टैंजा में क्या कहते हैं, व्हेन आई हैड मनी मनी ओ माई मेनी फ्रेंड्स प्रूव्ड ऑल ट्रू बट नाउ आई हैव नो मनी ओ माई फ्रेंड्स आर रियल दो वेरी फ्यू। तो वो कहते हैं कि जब उनके पास पैसे थे तब उनके ज़्यादातर फ्रेंड्स जो हैं वो झूठे साबित हुए, अनट्रू साबित हुए, बट नाउ आई हैव नो मनी, लेकिन अब पोएट के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं, और इसी वजह से जो भी उनके पास दोस्त बचे हैं वो बहुत ही कम दोस्त हैं, लेकिन कम से कम वो सारे के सारे सच्चे दोस्त हैं। अब कोई भी उनका पास झूठा दोस्त बचा ही नहीं है, इसीलिए क्योंकि जैसे ही उनके पास उनके पैसे ख़त्म हो गए सारे झूठे दोस्त उन्हें छोड़कर चले गए। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो मनी वर्ड है उसे रिपीट किया गया है और इसलिए ये रेपिटेशन है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारी पोएम ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी, और फिर भी इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।